मेंस की प्रैक्टिस सीरीज में एक क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन को 50 वर्ड में आपको लिखना है, मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखना है और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बन आयन। तो सबसे पहले हम कार्बन आयन को समझेंगे, राइट, यानी हम इसको लिखेंगे, एक दो लाइन में कार्बन आयन के बारे में लिखेंगे और फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे एग्जाम्पल लेकर के। तो आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। देखिए, तो आप कहते हैं कि कार्बन आयन एक्चुअली में क्या होते हैं। कार्बन आयन कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कार्बन आयन कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन है यहाँ पर, राइट, और इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज का सिंपल सा मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले सकता है, खींच सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी ये नेगेटिव चार्ज वहां पर हो सकता है, फिजिबल हो सकता है। तो उसके लिए दो चीजें हो सकती हैं, यानी इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, है ना, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से बेटर है कि इसके पास क्या हो, कोई बैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर यहाँ बैकेंट ऑर्बिटल हो जाए, ठीक है ना, बैकेंट ऑर्बिटल्स हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। अब हमारी इस दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीजन जो है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू सल्फर, राइट। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, ये खींचने के साथ साथ इनके पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्सन भी आएगा, माइनस आई से अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन लोन पेयर ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रिपल्सन भी होगा, लोन पेयर ऑफ जो लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से। सल्फर में भी ये रिपल्सन है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ सल्फर के अंदर 3D वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। क्या हैं, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं, इसकी वजह से सल्फर अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है और इस इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को जो नेगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ पर ले सकता है ना। तो क्या लिखूंगा, ड्यू टू vacant 3D orbitals at sulfur atom, है ना, A is more stable than B, ठीक है। क्यों, बिकॉज नेगेटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड, क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, अपनी जगह से मूव कर सकता है, डीलोकलाइज्ड इनटू वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स। क्या है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स। क्लियर है। दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैम्फोर्टिस आप जैसे ही प्ले स्टोर पर टाइप करेंगे आपको ऐप मिलेगा, वहाँ पे MRS के, KBS के, GIC के, GDC के, केमिस्ट्री के बैचेज चल रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेगा, आप उसको लिख करके हम तक भेजिए, मैं उसको एवेल्युएट करके कि किस तरीके से उसमें क्या कमी है, कैसे एक्चुअली में अच्छे से लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।